हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं दी एम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो पुराने बच्चे हैं बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो नए बच्चे हैं कृपया आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए मेरे वीडियो के संग, क्योंकि होने जा रहा है मैथ में धमाल। तो चलते हैं यहाँ पे। देखिए, हम बात कर रहे थे मिसलेनियस का, और मिसलेनियस का अगला पार्ट है और शायद ये लास्ट पार्ट ही होगा। डिटर्मिनेंट इसके बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, तो हम बाद में बताएंगे कौन सा चैप्टर हम अपने मन से कौन सा शुरू करेंगे। तो बात कर रहे हैं 30 नंबर प्रॉब्लम का। 30 नंबर में कहता है कि प्रूव दैट, है ना, सिद्ध कीजिए कि LHS का मान RHS से लाना है। कैसे लाइएगा? तो A प्लस बी प्लस सी है ना। हमको यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी लाने का कोशिश करते हैं। अगर आप रो बाय चलते हैं तो 3A प्लस A प्लस A 5A, मिस्टेक हो जा रहा है। इसका मतलब है कि आप रो से नहीं चल सकते हैं। चलना कहाँ से है? कॉलम से ट्राई करते हैं। तो 3A में एक A घट गया, फिर एक A घट गया, तो देखिए 2A घटा तो एक A बचा कि नहीं बचा। तो यहां से इसका मतलब है अब प्लस B प्लस C, मतलब है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से आपको ये वाला पार्ट मिल जाता है। तो यहां से आप पहला स्टेप कीजिएगा कि C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार से यहाँ पे मान होगा कि तीनों को जोड़िएगा तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा? A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, माइनस A बाकी उतार लेंगे, माइनस A प्लस बी, माइनस A प्लस सी, 3B माइनस B, माइनस B प्लस सी, है ना। और यहां से हो जाएगा आपका कितना? तो माइनस C प्लस B 3C। अब क्या कीजिएगा? कॉमन बाहर कीजिएगा। कॉमन लगा के अगर आप बाहर किए तो A प्लस B प्लस C बाहर आ गया। अब यहां पे क्या होगा? तो 1 1 1 1 1, है ना। माइनस A प्लस B माइनस A प्लस C 3B माइनस B प्लस C माइनस C प्लस B 3C। अब क्या करना है? तो 2 to 1 को 0 बना लीजिए। तो 2 to 1 को जो 0 बनाइएगा, क्या बनाइएगा? चलिए, R2 वाले को 0 बना लीजिए और R3 वाले को 0 बना लीजिए। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस क्या? तो R1। अब ये प्रोसेस अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगला स्टेप देखिए क्या हो जाता है? A प्लस B प्लस C। अब देखिएगा कि 1 माइनस 1, अच्छा इसको आप 0 बना रहे हैं, चलिए ठीक है। तो 1 माइनस इसको तब उतार लीजिए आप। 1 माइनस A प्लस B माइनस A प्लस C, और यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा। और इसमें इसको घटा दे रहे हैं तो एक तो B घट जाएगा, A माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2B प्लस A। जब इसमें इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, और B एक तो घट के 3B में एक B घटा तो 2B बचा। फिर इसमें इसको घटाइएगा तो देखिए C कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल। इसमें अगर इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस A प्लस में चला जाएगा, तो A माइनस क्या हो जाएगा? B। यहाँ पे A माइनस B। अब फिर 1 माइनस 1 क्या कर रहे हैं? तो आप 0 कर रहे हैं। इसमें इसको घटाइएगा तो B कैंसिल हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस A माइनस क्या हो जाएगा? C हो जाएगा।
और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 2c प्लस क्या तो a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्ली 1 का कोना कोनिकों की दो ठो जीरो लेते आए तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ से क्या होगा 1 का कोना कोनी लीजिएगा 2b प्लस a है ना, यहाँ से होगा a माइनस b, यहाँ से होगा आपका क्या तो a माइनस सी 2c प्लस। अब क्या कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा है ना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2b प्लस a इंटू 2c प्लस a माइनस सी इंटू हो जाएगा आपका क्या तो a माइनस बी। अब गुणा कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताइएगा, गुणा कीजिएगा 2 दूनी 4 bc, 2 दूनी 4 bc प्लस क्या हो जाएगा 2ab प्लस हो जाएगा 2ac प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस फिर देखिएगा a स्क्वायर है ना, गुणा कीजिएगा यहाँ पे a स्क्वायर फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस ab फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस ca और फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस bc। अब यहाँ से माइनस है तो सारे का साइन क्या करेगा बदल देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू 4bc प्लस 2ab प्लस 2ca, ac नहीं लिखते हैं ca लिखते हैं बेहतर होगा है ना, लिखा रहता है ab ba ab bc ca है ना। यहाँ से हो जाएगा 2ca प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ab प्लस ca प्लस कितना तो bc। अब देखिए कट जा रहा है a स्क्वायर क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस ये माइनस bc हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी 4bc में एक bc घट गया तो 3bc प्लस है ना 2ab प्लस ab यहाँ से हो जाएगा 3ab प्लस है ना, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3ca है कि नहीं है, और 3 यहाँ से क्या होगा कॉमन आ जाएगा 3 इंटू a प्लस b प्लस c है ना, यहाँ से होगा ab प्लस bc प्लस ca और यही क्या है तो RHS। इस प्रकार से ये समाप्त होता है। अगला प्रॉब्लम में कहता है कि सिद्ध कीजिए LHS का मान कितना है तो 1 है। तो दोस्तों आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जरूर याद होना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के पहले। तो जब भी आप 4.2 थोड़ा सा हम आपको सजेस्ट करते हैं 4.2 और मिसलेनियस प्रॉब्लम को जब आप डिटर्मिनेंट का पढ़ाई कीजिए तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। हमने जो 8 प्रॉपर्टीज आपको जो लिखाया हुआ है और बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए। उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो निश्चित रूप से हर एक बार एग्जाम में आता है। तो निश्चित रूप से आप पहले प्रॉपर्टी को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टी याद है तो हम आसानी से बना रहे हैं। क्या पता आप देख रहे हो मेरा वीडियो और आपको प्रॉपर्टी ना पता हो, है ना। तो आप सबसे पहले जाइए प्रॉपर्टी को देखिए, उसके बाद फिर प्रॉब्लम पे आइएगा। तो ये करने से क्या होगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम एक्चुअल में बता रहे हैं क्या आपको। तो आइएगा यहाँ पे, तो हमने बताया था प्रॉपर्टी में क्या कि अगर यहाँ पे एलिमेंट सम के रूप में रहे
योग के रूप में रहे तो उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है, चलते हम स्टार्टिंग से ही यहाँ से कीजिए, तब इसको फिर बाद में आप अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिखिएगा। हम यहाँ पे अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आइएगा 1 2 3। देखिए पहला वाला पार्ट यहाँ आएगा, सेकंड वाला पार्ट दूसरे डिटर्मिनेंट में ले जाएंगे। 1 3 6 यहां से आएगा 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3 प्लस 2q, 10 प्लस 6 प्लस 3q। पहला ये हो गया। सेकंड क्या होगा, तो सेकंड में चलते हैं और उसमें ये दोनों कॉमन आ जाएगा क्योंकि तोड़ रहे हैं आप इसको, है ना। 1 2 3 यहां से सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आएगा, देख लीजिए आप। तो p 2p 3p और यहां से आएगा 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q प्लस 10 प्लस 6p प्लस 3q। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, C1 और C2 प्रोपोर्शनल है, समानुपात है। याद कीजिएगा 1 1 2 2 3 3। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो 2 कॉलम 2 पंक्ति 2 स्तंभ अगर क्या हो जाए, समानुपात हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। क्या है कि यहाँ पे C1 और C2 क्या है, तो समानुपात है, प्रोपोर्शनल है, तो डिटर्मिनेंट सारणिक का मान क्या होगा, तो 0 होगा। अगर 0 होगा तो चलिए इसके बदले में 0 आ गया तो हटाइए, इसका कहानी खत्म कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे इसका मान क्या आ गया, 0 आप लिख सकते हैं। 1 2 3 1 3 6 है ना। 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q प्लस क्या, तो 0। क्या है, यहां पे लिख लीजिएगा C1 एंड C2 क्या है, समानुपात है, समानुपात है ना। C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे योग के रूप में है, सम के रूप में है, तो अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में भी आप व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 1 3 6। चलिए यहाँ पे पहला वाला लिख लीजिएगा 1 4 10 प्लस, फिर यहां से लिखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 3 6 p प्लस 3p 6p प्लस, फिर यहां से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 1 3 6 q 2q 3q। देखिए दोस्तों यहाँ पे जिनको भी समझ में अगर नहीं आया हो तो हम फिर से बताने जा रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट में अवयव जो है योग के रूप में, सम के रूप में रहे तो अलग अलग डिटर्मिनेंट के योग के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग किया, पहले ये वाला यहाँ लिए, ये वाला यहाँ लिए, बाकी ये अपने अपने जगह पे दोनों जगह कॉमन। यहाँ पे ये दोनों समानुपात है ना, प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल होगा C1 C2, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हटाइए 0 आ गया। तो अब यहाँ पे सम के रूप में है, योग के रूप में है,
बाकी ये दोनों सब में कॉमन आएगा। यहाँ पे चलिए 1 4 10 1 4 10 देखिए यहाँ पे आ रहा है, मिट गया थोड़ा सा, हम लिख दे रहे हैं है ना। 1 3p 3p 6p p 3p 6p q 2q 3q है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कहानी क्या है कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है। कौन दोनों? C2 एंड C3। तो C2 C3 क्या है? प्रोपोर्शनल है, तो इसका भी मान क्या हो गया? 0। यहाँ C1 C3 क्या है? प्रोपोर्शनल है, इसका भी मान क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे कहिएगा कौन कौन है? तो C2, C3 क्या है? तो समानुपात है ना। क्या है? तो प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे कौन है? तो C1 और C2 क्या है? तो प्रोपोर्शनल है, समानुपात है। इस दोनों का मान क्या हो गया? तो 0 हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या मान? तो 1 1 1 3 4 3 6 4 10 और इसको आप हल कीजिए, आप निश्चित रूप से कितना मान पाइएगा? तो 1 मान पाइएगा। हाँ तो दोस्तों हम प्रॉब्लम बात कर रहे हैं 50 नंबर के बारे में। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप VBR लगाइए, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं कि कौन बिहार बोर्ड से और कौन CBSE बोर्ड से है। तो हम सारे बोर्ड के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये सवाल आपका पूछा गया है CBSE बोर्ड में, है ना। और खास करके मिसलेनियस प्रॉब्लम को आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि हर एक साल देख रहे बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन लड़ रहा है और जो है कि आपका CBSE बोर्ड से भी क्वेश्चन लड़ रहा है। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि मेरा जो ये बताने का तरीका है, अगर आप उसको अमल करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस तरह के प्रॉब्लम पे आप कमांड कीजिएगा। हाँ अलग बात है आप भूल भी जाइएगा, लेकिन ये है कि रिवीजन जब कीजिएगा तो आपको पुनः दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। आप यहाँ पे फॉर्मूला जान रहे होंगे, हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको सिखाया था तो उसमें बताया हुआ था cos A प्लस B का मान क्या होता है। तो हम उम्मीद करते हैं सब कोई जानते होंगे कि cos A प्लस B के बारे में क्या लिखते हैं। तो उसी बेसिस पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन अल्फा cos अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा, और यहां से फॉर्मूला लगाइएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा डेल्टा सिग्मा प्लस यहां से हो जाएगा माइनस होता है माइनस साइन अल्फा इंटू साइन सिग्मा। फिर यहां पे चलिएगा कॉस बीटा कॉस सिग्मा माइनस साइन बीटा साइन सिग्मा, कॉस गामा कॉस सिग्मा साइन गामा साइन सिग्मा। अब क्या है कि यहाँ पे प्लस रहता तो अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्लस के रूप में लिखते, अगर यहाँ पे माइनस है तो अलग अलग डिटर्मिनेंट में माइनस के रूप में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग डिटर्मिनेंट करने का, तो आप अलग अलग डिटर्मिनेंट कीजिए यहाँ पे, तो आपका होगा कि साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहां से हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस सिग्मा साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस सिग्मा साइन गामा कॉस गामा कॉस गामा कॉस सिग्मा
एक पार्ट तो ये ले लिए, दूसरा पार्ट यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा सॉरी यहाँ साइन सिग्मा है ना, साइन सिग्मा साइन गामा साइन सिग्मा। अब देखिए कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, यहां से कॉस सिग्मा आप क्या कर सकते हैं कॉमन, यहाँ पे साइन सिग्मा आप क्या कर सकते हैं कॉमन। जैसे ही आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉस सिग्मा कॉमन लीजिए, कॉस सिग्मा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, फिर यहां से आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा, क्योंकि ये तो आप कॉमन ले लिए हैं, कॉस बीटा कॉस गामा माइनस। यहां से देखिए आप साइन सिग्मा कॉमन लीजिएगा, तो साइन सिग्मा आप कॉमन ले लिए, यहां से फिर बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब क्या देखते हैं कि यहां पे C2 बराबर C3 है, जबकि यहां पर C1 बराबर क्या है तो C3 है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम अगर बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है 0। यहां से आप लिख सकते हैं कि cos सिग्मा इंटू 0 माइनस साइन सिग्मा इंटू 0 0 माइनस 0 बराबर 0 RHS। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 16 नंबर प्रॉब्लम का। सबसे पहले इस प्रॉब्लम में जान लीजिए कि ये प्रॉब्लम है तो आसानी, कह रहा है कि समीकरण के निकाय का हल ज्ञात करना है ना, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे बाय के रूप में दिया हुआ है, घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना है। क्या चेंज करना है कि यहाँ पे सबसे पहले इस सवाल में आप मान लीजिए क्या, तो 1/x इक्वल टू p है ना, 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q है ना, और 1/z इक्वल टू pqr। जैसे ही आप मानते हैं 1/x 1/y 1/z बराबर pqr, तो आपका जो प्रॉब्लम बन जाएगा देख लीजिए, लगेगा फिर हम तो वहीं पे आ गए, यहां पे हो जाएगा 2p 3q tan r, क्यों, क्योंकि 1/x के बदले p है तो 2 इंटू p, 1/y के बदले q है q लिखे, हाँ 1/10 के बदले r है 10r बराबर क्या तो 4, यहां पे हो जाएगा 4p प्लस माइनस 6q प्लस 5r बराबर 1, 6p प्लस 9q यहाँ 9 सही है माइनस 20r बराबर 2। अब हमको उम्मीद कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना। अब a का मान निकालना था, यहाँ पे a का मान 2
2 3 10 4 -6 5 6 9 -2। x का मान हो जाएगा यहाँ पे p q और b का मान हो जाएगा RHS पार्ट क्या है 4 1 2 4 1 2। अब एक्चुअल में क्या है कि जो सॉल्यूशन होगा समीकरण का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a इनवर्स b। तो हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं करते हैं, आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं कंप्लीट करने के लिए, इसलिए कि हमने ये इस तरह का प्रॉब्लम आपको बता रखा है ना। तो a इनवर्स बराबर क्या होता है, हम रिमाइंड करते हैं बोलो आपके लिए कि a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट a बाय मोड a। एडजॉइंट a कैसे निकालिएगा, तो कोफैक्टर निकाल के निकालिएगा, है ना। और a का मान कहां से लेना है, तो देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ p q r, तो यहाँ पे a का मान यहां से लेना है और यहीं से आपको एडजॉइंट निकालना है। मोड a कहां से लेना है, तो मोड a इसका मोड मान निकालना है, डिटरमिनेंट का मान निकालना है और वहां से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मोड a b। मान के चलिए कि यहाँ पे b का मान आपको क्या लेना है, तो b का मान है 4 1 2। चलिए x का मान आपका जो भी मान आया इस तरह से आया होगा, है ना, ओ सॉरी इस तरह से आया होगा, मतलब यहाँ पे जो भी मान होगा, है ना। अब ये x का मान क्या है बताइए, तो ये है p q r, और जो भी मान यहाँ पे आया होगा इक्वल कीजिएगा, p का मान आएगा, q का मान आएगा, r का मान आएगा, और जो p का मान है वही तो 1/x का मान है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x का मान हो जाएगा 1/p, तो जो p का मान आएगा वही x का मान में 1/p चला जाएगा। जो यहाँ पे कि 1/y का मान अगर q है तो q यहाँ पे y का मान 1/q होगा, और यहाँ पे 1/ अगर z इक्वल टू r है तो r का मान यहाँ पे 1/ क्या निकलेगा, तो सॉरी z का मान 1/ क्या होगा, तो r होगा। इस प्रकार से आप x y z का मान निकाल सकते हैं। 2800। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 17 नंबर का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कीजिए सबसे पहले इसको, है ना। जहां पे डिटरमिनेंट में एपी का जिक्र करे ऑब्जेक्टिव में, आप 0 मार दीजिएगा आंसर। ये तो आपको हम मुझवानी आंसर बताएं, है ना, कि अगर डिटरमिनेंट में एपी जिक्र हो कि एबीसी एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो आप उसका आंसर हर बार कितना आता है, तो 0 आता है ना। तो हम ये बताएंगे कि आता 0 कैसे है। तो एग्जाम हॉल में आप इसमें समय मत गवाइएगा कि प्रॉब्लम देख के हम इसको हल करने भीड़ गए और 5 मिनट 10 मिनट ले लिए समय और आपका समय बर्बाद हो गया, है ना। ये नहीं करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 नंबर और 5 नंबर में तो पूछेगा नहीं ऐसा प्रॉब्लम। अगर ये 2 नंबर में पूछता है तो तब जाके हल करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो डायरेक्ट आपका आंसर 0। एकदम ये काउंट खोल के याद कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा बात कंसेप्ट क्या है कि एबीसी अगर समांतर श्रेणी में है, एबीसी आर इन एपी, देन एक कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं, वो मिडिल टर्म का डबल इक्वल टू होगा फर्स्ट एंड लास्ट। तो a प्लस क्या, तो c का जब एबीसी क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, एबीसी आर इन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद कीजिए, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे आप एपीजीपी,
है कि नहीं है, बहुत डीपली हम पढ़ाए हुए थे। तो चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो कंडीशन क्या बनता है, 2b, मतलब मिडिल वाला टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई क्या करते हैं, देखिएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट को आप जोड़ते हैं तो 2 + 4 है ना, 6 आया, मिडिल वाले का दुगुना कर दीजिए, 3 + 5 8 हो गया, मिडिल वाले के दुगुना कर दीजिए, बराबर आया। तो इस प्रकार से आ रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं, R1 के जगह रख लीजिए R1 + R3, फर्स्ट एंड लास्ट को आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब -2 इंटू क्या कर रहे हैं, तो मिडिल टर्म को आप क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 2 से और घटा दे रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखते हैं, इस दोनों को जोड़िए, x + 2 यहां से फर्स्ट एंड तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, x + 2x + 6 -2 इंटू x + 3 है ना। यहां से भी आएगा 2x + 5 R1 + R3 और 8 हो जाएगा, -2 इंटू x + 4। यहां से आ जाएगा 2x + 2a + 2c, 2a + 2c -2 इंटू x + 2b। अब देखिएगा बाकी को तो उतार लेंगे, x + 3, x + 4, x + 2b, x + 4, x + 5, x + 2c। अब क्या करेंगे, देखिएगा 2x - 6 ये वाला मान कट जाएगा, 2x ये वाला मान कट जाएगा। अब कौनी यहाँ का है, तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, 0, x + 3, x + 4 है ना, 0, x + 4, x + 5। अब यहां पे देखिए 2x, ये 2x कट जाएगा, 2 इंटू x। अब यहां पे क्या बचा, 2 कॉमन निकाल लीजिए, a + c बचेगा, अब -2 दूनी 4b। देखिए भाई लोग, हम यहाँ पे 2x नहीं कटा दिए, यहाँ पे 2 से गुना करके कटाए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 2 इंटू x, 2x - 2x कैंसिल, ये 2 से यहां से भी तो गुना होगा, 2 दूनी 4b है ना। अब यहां से लिखिएगा x + 4 और x + 2b, x + 2c। अब यहां पे देखिएगा a + c के बदले क्या लिख सकते हैं हम, a + c के बदले 2b लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कि a + c के बदले क्या लिख सकते हैं, 2b, a + 2b लिख सकते हैं। तो यहाँ से होगा 0 0, तो 2 इंटू 2b - 4b, x + 3, x + 4, x + 2b, x + 4, x + 5, x + 2c। ये कैंसिल होके 0 0 0, x + 3, x + 4, x + 4, x + 5, x + 2b, x + 2c। और यहाँ पे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो और कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है, 0 होता है।
है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार बोर्ड में लगातार इस सवाल को पूछा गया है ना। और उसका मान हमेशा जब भी एपी का हो बात तो आप डायरेक्ट उसको 0 लिखिएगा, ये नहीं कि हल करने गिर जाएंगे। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन पूछेगा तो 2 नंबर में या सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर में, है ना, तो आपको तब जाके हल करना है और यही स्टेप करना है। मैथ पॉइंट याद रखना है कि एपी में 2b = a प्लस क्या तो हाँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 80 नंबर का। ए का मान दिया हुआ है और आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स और ऑप्शन में भी दिया हुआ है। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल तो नहीं है, लेकिन जब भी पूछ दिया दे दिया है तो चलिए हम बता रहे हैं, है ना। इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं रहता है। तो आप सूत्र जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय क्या तो मोड ए, है ना। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर मोड ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए मोड ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, x 0 0 0 y 0 0 0 z। यहां से हो जाएगा x अगर से आप चलते हैं बाकी तब 0 हो जाएगा, y 0 0 z और यहां से हो जाएगा y z - 0 x y z आगे, है ना। जब भी आप यहाँ पे देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए आप कोफैक्टर निकालिएगा, है ना। तो कोफैक्टर जो हो जाएगा सहखंड, है ना। तो सहखंड जो हो जाएगा सहखंड जो निकालिएगा, देखिएगा हम तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं a11 का मान यहाँ पे हो जाएगा a11 का, यहाँ पे इस रो को छोड़ दिए तो हो जाएगा आपका क्या तो y 0 0 z बराबर क्या तो y z। अब बारी बारी से निकालिएगा। a12 बराबर क्या होगा, देखिए 1 2 3 माइनस में जाएगा 0 0 0 z 0 मान आएगा। तो हम आप जान रहे हैं कोफैक्टर निकालने के लिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप निकाल लीजिएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a13 बराबर हो जाएगा 0, a21 बराबर हो जाएगा 0, a22 बराबर हो जाएगा इस वाले पोजीशन में ना xz क्या हो जाएगा xz। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम a23 का मान हो जाएगा 0, a31 का मान हो जाएगा 0, a32 का मान हो जाएगा 0, a33 का मान हो जाएगा xy। अब एडजॉइंट निकालिएगा। एडजॉइंट ए बराबर होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का क्या तो ट्रांसपोज, है ना। बाकी का मान लिखिएगा yz 0 0 0 0 xz 0 0 0 xy। अब यहां से अगर बदलिएगा इसको तो क्या हो जाएगा yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy। अब क्या करना है कि सूत्र क्या होता है ए इनवर्स का, ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाय मोड ए। एडजॉइंट ए का मान क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy और मोड ए का मान 1/xyz। अब सम में ये भाग दे दीजिए, ये भाग होगा तो सम में हो जाएगा ना, लेकिन जहां पे 0 है तो वहां पे 0 मान हो जाएगा। और जहां पे देखिए yz बटा xyz यहाँ पे भी भाग होगा लेकिन 0 मान हो जाएगा। xz बटा क्या हो जाएगा xyz 0
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, है ना, वो x y y x y z। अब यहाँ से क्या होगा y z कैंसिल, x z कैंसिल, x y कैंसिल। अब यहाँ से क्या होगा आपका तो 1/x 0 0, 1/y 0, है ना, 0 0, 1/z। और यहाँ से हो जाएगा x इनवर्स 0 0, y इनवर्स 0 0, z इनवर्स। हाँ तो दोस्तों 19 नंबर प्रॉब्लम में कहता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका मान कहाँ पे जाएगा, 0 होगा कि 2 से इंफिनिटी जाएगा कि 2 से 4 जाएगा कि 2 से लेके 4 तक जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका मान निकाल लीजिए। तो मोड ए बराबर हो जाएगा, चलिए R1 से चलते हैं, हम 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं, हल कर रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा और प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 क्या तो प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सवाल उठता है कि 0 तो मान होगा नहीं क्योंकि यहाँ 2 प्लस है, ये तो होगा नहीं, 2 से इंफिनिटी रखने। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि साइन का मान रेंज कहां से कहा जाता है। तो साइन थीटा जो डिफाइन होता है -1 से लेके 1 तक में रहता है, याद कीजिएगा, हम बताए हुए थे डायग्राम से भी, है ना, -1 से 1 तक का रहता है। तो -1 से 1 तक का रहेगा तो -1 0 1, है ना, कोई भी मान आप यहाँ पे रखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा इसका मान -1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 1 होगा, 0 भी कीजिएगा तो, है ना, 1 भी रखिएगा तो 2 2 4। इसका मतलब है कि इस मान में कोई भी मान अगर आप रखते हैं, इसका जो मान जाता है ये 2 से लेके कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। अगर 1 आगे ले लिए तो 2 2 4, 4 से ज्यादा आपका नहीं जाएगा। काहे कि साइन थीटा का मान -1 से 1 जाता है। -1 भी लिए तो -1 का स्क्वायर कितना देगा, 1 देगा तो 2 2 4 होगा। 0 लिए तो फिर आपका कम हो जाएगा, इसका मतलब है 2 से लेके कहां तक जाएगा तो 4 तक जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज आप कंप्लीट रूप से समाप्त किए एनसीईआरटी का। और अभी तो हम एनसीईआरटी का ही जिक्र कर रहे हैं, कैसे सेना का हम बाद में बात करेंगे, है ना, जब समय मिलेगा, क्लास शुरू होगा तो फिर हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से आप डिटर्मिनेंट हमने खत्म कर दिया, अलजेब्रा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है।
तो अगले क्लास से हम लोग दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के, क्योंकि लॉकडाउन में आपको भी घर पे रहना है और मन लगा के पढ़ाई भी करना है ना। जब भी क्लास शुरू होगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे और वहाँ पे फिर हम लोग कैलकुलस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।